बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। अभी सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे। हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम स्कंद का रसपान करने के लिए अपने प्रभु के चरणों में उपस्थित हुए। आंखें बंद करके बैठिए। प्रभु की बहुत कृपा बरस रही है इस समय। अगर हम भान करें तो प्रभु हमारे साथ हैं हर पल, क्योंकि जहाँ पर भी प्रभु के महिमा का गुणगान होता है, प्रभु स्वयं वहाँ पर विराजमान होते हैं और अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि फरमाते हैं। सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें अपने सतगुरु की याद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कृष्ण कन्हैया राधे रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी भी अपार रहमत बरस रही है, इसका भान कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन चलता रहे। सुमिरन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज जो रहमत बरसी है ना, वो सब आपको लास्ट में बता दी जाएगी कि दादा गुरुदेव जी ने कितनी रहमतें बरसाई हैं। तो बड़े ही प्रेम से श्रवण करेंगे सप्तम स्कंद। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। आगे का पाठ श्रवण करते हैं। प्रहलाद का और नरसिंह भगवान जी का प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे। आगे श्रवण करते हैं। भगवान फरमाते हैं कि जीव की आदत ही कुछ ऐसी है कि किसी का उपकार तो वह भूल जाता है, किंतु अपकार याद रखता है। कि हमें देखो, ये बहुत सुंदर वचन आते हैं श्री भागवत जी में और बिल्कुल सत्य है। भगवान कह रहे हैं, नरसिंह भगवान फरमा रहे हैं। क्या भगवान फरमा रहे हैं कि जो जीव की क्या आदत है कि किसी का उपकार तो वह भूल जाता है, किंतु अपकार को याद रखता है। सभी के साथ ऐसा होता है ना। हमारे साथ जितने भी सबके संबंध हैं, अगर किसी ने हमारे साथ बहुत प्यार किया होता है और उसकी अंदर अगर कोई अवगुण आ जाता है, जब उसके कारण मन मुटाव हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी बुराइयों को पहले पकड़ते हैं, उसके उपकार को याद नहीं करते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर कभी उपकार भी किया था। तो अगर हम उसके केवल एक उपकार को देखें तो हमारी बुराइयों की तरफ नज़र नहीं जाएगी और हमारे कर्म भारी नहीं होंगे। प्रभु क्या करते हैं, जब हम उनके समक्ष जाते हैं प्रभु के, तो क्या वो हमारे दोषों को निहारते हैं, हमारे अवगुणों को देखते नहीं देखते ना। वो ये देखते हैं कि ये जीव मेरी शरण में आ गया है, इसलिए वो सारे पापों पर पर्दा डाल देते हैं। प्रभु की शरण में जाने पर तो वैसे ही सारे पाप भस्मीभूत हो जाते हैं, लेकिन प्रभु कभी हमारे अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते। हम घर में कैसा भी व्यवहार करते हैं,
और दुनियावी लोगों के साथ भी हमारा व्यवहार चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब उनके समक्ष जाते हैं तो क्या वो हमें ये कहते हैं कि आप किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, आपकी नेचर अच्छी नहीं है? कभी नहीं जतलाते, बल्कि अपने आशीर्वाद से निहाल करते हैं, हमारी झोलियां भर देते हैं। तो प्रभु ये सिखाते हैं हमें कि आपको भी दूसरे लोगों के साथ ऐसे ही प्रेम करना चाहिए। तो जीव जो चाहता है वह सब कभी नहीं होता, लेकिन भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ईश्वर से कुछ भी ना मांगना, यदि कुछ मांगोगे तो वह व्यापार सा ही हो जाएगा। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कुछ वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने तो, जो प्रहलाद भगत थे वो तो निष्काम भगत थे, अतः वे कुछ भोग आदि नहीं मांगते हैं। यानी भोग की वस्तुएं नहीं मांगते। वो जो प्रभु की सेवा करे और उसके बदले में कुछ भी ना मांगे, वह तो क्या है? जो प्रभु की सेवा करे और उसके बदले में कुछ मांग ले, यानी सेवा करके अगर कुछ मांग लेता है प्रभु से, तो भागवत जी कह रही हैं वे तो बनिया है। भगवान की भक्ति भाव के लिए करनी चाहिए, भोग के लिए नहीं। भोग पदार्थ भक्ति करने वाला व्यक्ति भगत नहीं, बनिया है। बनिया वे है जो देता तो अल्प ही है पर अधिक पाने की इच्छा करता है। अपने लिए ठाकुर जी को कभी तकलीफ मत दो। नरसिंह स्वामी ने कहा, प्रहलाद, चाहे तेरी इच्छा ना भी हो, फिर भी मुझे राजी करने के लिए तो कुछ मांग ले। कितना प्रेम करते हैं भगवान उससे। देखो, हम जितना भी भगवान से प्रेम करेंगे ना, उससे सहस्र गुना वो हमसे करेंगे। और इसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी ने, जो आपको बताया जाएगा। इतना भगवान प्रेम करते हैं। जो प्रेमी उनके वचनों की पालना करते हैं, श्रद्धा से विश्वास से सेवा करते हैं। अब प्रभु ने प्रहलाद को वचन कर दिए कि मुझे राजी करने के लिए ही कुछ मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करें कि संसार का कोई भी सुख पाने का विचार मेरे मन में ना आए। किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख की भोग ऐशना मेरे मन में ना जागे, ऐसी कृपा कीजिए। मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज ही अंकुरित ना हो। मेरे हृदय में किसी भी कामना का अंकुर ही ना रहे, ऐसा वरदान मुझे दे दो। प्रहलाद ने भगवान से जो मांगा था वही तुम भी मांगना। प्रहलाद कामस्य नहीं, कामा नाम बोले थे। इंद्रिय सुख की मन में इच्छा ही नहीं जगानी चाहिए। ऐसा सादगी पूर्ण जीवन जियो कि मन में किसी सुख की वासना ही ना जागे। वासना बुरी है। वासना के अनुसार विषय सुख का उपभोग ना करने पर मन व्याकुल तो होता है, किंतु वासना को तृप्त करने पर वह और ज़्यादा भड़कती है। सांसारिक सुख का उपभोग करने की इच्छा ही महादुख है। जिसे किसी भी सुख की इच्छा नहीं है वही सच्चा सुखी है। सांसारिक सुख की इच्छा कभी ना होने पाए, ऐसा समझना ही सुख है।
सुख की इच्छा होते हुए मनुष्य की बुद्धि शक्ति क्षीण होने लगती है। मन पर हमेशा भक्ति का अंकुश रखो। प्रहलाद ने वरदान भी कैसा मांगा। वासना की जागृति तेज का नाश करती है, सो ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में वासना जागे ही नहीं। गीता में कहा गया है, सर्व काम्य कर्मों का और सर्व इच्छाओं का त्याग ही संन्यास है, ऐसा महात्मा कहते हैं। जीव निष्काम होता है तो उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है और फिर वह भगवान के साथ एक हो जाता है। जीव ईश्वर रूप बनता है। पुण्य भी मुक्ति में बाधक है। विवेक से पुण्यों का क्षय होता है। मेरे स्वरूप का निरंतर ध्यान करो। पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य स्वर्ण की जंजीर है। इन दोनों को नष्ट करके ही तुझे मेरे धाम में आना है। इस स्तुति का पाठ करके मुझे और तुझे जो याद करेगा वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये नरसिंह भगवान प्रहलाद को फरमा रहे हैं। प्रहलाद ने कहा, नाथ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पिता को भी दुर्गति ना होने पाए। देखो, चाहे उसके पिता ने उसके साथ कैसा भी व्यवहार किया, लेकिन प्रहलाद के दिल के अंदर अपने पिता के लिए भी एक दया भावना है। भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता की दुर्गति ना होने पाए। तो नरसिंह स्वामी क्या फरमा रहे हैं, तेरे पिता को सदगति देने की शक्ति मुझ में नहीं है। भगवान फरमा रहे हैं प्रहलाद को, तेरे सत्कर्मों के प्रताप से ही तेरे पिता की सदगति होगी। तेरे जैसे पुत्र से तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। घर के अंदर एक ऐसा जीव भी अगर पैदा हो जाता है प्रभु को मानने वाला एकाग्रता से, तो प्रभु फरमा रहे हैं कि जिस घर के अंदर ऐसा पुत्र हो उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। मातृ पक्ष की 7 और पितृ पक्ष की 7 और शवसूर पक्ष की 7 और 7 तिया 21। प्रहलाद, आज तक मैंने रावण, शिशुपाल या अन्य किसी दैत्य को अपनी गोद में कभी नहीं बिठाया। सच में देखो, ये प्रसंग सुनकर, ये लीला सुनकर आप खुद सोचो कि वो कितना भाग्यशाली है जीव जिसको प्रभु अपनी गोद में बिठा लेते। किसको गोद में बिठाते? जिससे वो अनंत अनंत प्यार करते हैं। और इस समय प्रहलाद नरसिंह भगवान की गोद में बैठे हुए हैं। जरा भान कर लीजिए, जो भी ये प्रसंग आ रहा है, प्रभु के वचन आ रहे हैं, उसको अपनी आंखों के सामने लेके आओ कि किस प्रकार से प्रभु ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया हुआ है और उसको चाट रहे हैं जीभ से, उनसे ये वचन फरमा रहे हैं। पर तुझ जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में लिया, क्योंकि अपनी गोद में लेकर ही तो उसका संहार किया था ना। रावण को तो मारा था, रावण का वध किया था तो तीर कमान से किया था, कितनी दूर थे प्रभु। शिशुपाल को भी मारा, जिस जिस दैत्य का भी उन्होंने संहार किया वो उनसे दूर थे। लेकिन प्रहलाद के पिता को गोद में ले लिया, तो जिसको भगवान गोद में लेकर भी उसका संहार कर दें तो वो तो उनके स्पर्श मात्र से ही उसकी सद्गति हो जाएगी। भगवान के स्पर्श मात्र से तो उन्होंने तो उनके पिता को अपनी गोद में ही लेटा लिया था। तो ये देखो कितने सुंदर वचन हैं
कि एक पुत्र के कारण पिता को भी गोद मिली भगवान की। लेकिन भगवान अपना नाम नहीं ले रहे हैं, अपने भगत की प्रशंसा कर रहे हैं। तेरे जैसा भगवत भगत पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। माता पिता दुराचारी हों, किंतु यदि पुत्र सदाचारी होगा तो उनका भी उद्धार होगा। कितने सुंदर वचन है। इसलिए तो कहते हैं कि अपने बालकों को, अपने पुत्र पुत्रियों को भी अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को लगाओ प्रभु के चरणों में। अगर एक पुत्र भी प्रहलाद जैसा बन जाए तो 21 कुलों का उद्धार कर देगा। तो किंतु यदि माता पिता सदाचारी हो और पुत्र दुराचारी हो तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, उनकी दुर्गति ही होगी। क्योंकि पुत्र दुराचारी है, वो अपने माता पिता के लिए भला थोड़ी सोचेगा, वो तो उनको दुख परेशानियां, दर्द पीड़ा घबराहट ही तो देगा। लेकिन प्रहलाद के अगर पिता दुराचारी थे तो प्रहलाद जी तो भजन करते थे और उस भजन के द्वारा ही उनके पिताजी का उद्धार हुआ था। क्योंकि औलाद जब अच्छी नहीं निकलती है तो माता पिता तो दुखी होते ही हैं। तो इसलिए प्रहलाद का भी पीछे प्रसंग सभी ने सुना है, किस प्रकार से वो हरि कीर्तन करते थे और कर रहे थे। जो जो उनको बुलाने के लिए आया उनका स्पर्श करते करते वो उनका मतलब कि इतना मन लग गया, उनकी सुध बुध ही भूल गई केवल प्रहलाद के स्पर्श करने से। तो प्रहलाद जी तो रंगे पड़े थे। एक हंस युगल आनंद से रहता था, यानी हंस और हंसनी का जोड़ा। हंसनी बड़ी सुंदर थी। एक बार घूमते फिरते सांझ ढल गई, यानी शाम हो गई, संध्या का समय हो गया, तो वे एक वृक्ष पर बैठ गए। वहाँ कोए का एक घोंसला था। हंस ने उससे रात गुजारने देने की विनती की तो हंसनी की सुंदरता देखकर कोए की मति जो थी भ्रष्ट हो गई। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी आँख से पाप करता है उसे अगले जन्म में कौआ बनना पड़ता है। आँख से जो पाप करता है, गलत भावना अपने अंदर लेके आता है, उसको कौवे का जन्म मिलता है। कौवे ने हंस हंसनी को रात भर रहने दिया। दूसरे दिन वे जाने लगे तो कौवा हंसनी को रोकने लगा। हंस ने कहा हंसनी मेरी है, तो कौवा उसे अपनी कहने लगा। अंत में दोनों न्याय मांगने के लिए न्यायाधीश के पास पहुँचे। तो न्यायाधीश ने कहा कि मैं तो दोनों की बातें बराबर सुनने के बाद निर्णय करूँगा। वह कौवा बड़ा चालाक था। कौवा पितृदूत माना जाता है। अतः वह न्यायाधीश के घर जाकर कहने लगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में हैं, वह मैं जानता हूँ। अतः तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो हंसनी को मुझे दिला दो, मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि तुम्हारे माता पिता कौन सी योनि में हैं। तो न्यायाधीश कौवे की बातें सुनकर उनकी बातों में आ गया। तो उसने दूसरे दिन न्याय करते हुए कहा हंसनी उसी की है जो उड़ता हुआ आगे निकल जाए। हंस की अपेक्षा कौवा अधिक गति से उड़ता है। कौवा उड़ता हुआ हंस के आगे निकल गया। तो न्यायाधीश ने हंसनी उसी के हवाले कर दी। अब न्यायाधीश ने कोए से
अपने माता पिता के बारे में पूछा तो कोई ने उसे एक कूड़े के ढेर के पास जाकर कहा, ये 2 जंतु ही तुम्हारे माता पिता हैं। अन्यायी पुत्र के माता पिता की ऐसी ही दुर्गति होती है। पिता के सिर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। यदि वे अपने पुत्र को संस्कारी बनाए तो उसका पुत्र ही वैरी बन जाता है, अगर ना संस्कारी बनाए तो प्रहलाद, तू अशांत ना होना, तेरे पिता का उद्धार हो गया, भगवान उसको फरमा रहे हैं, और साथ साथ तेरी 21 पीढ़ियां भी पवित्र हो गई। ये भगवान ने वचन फरमा दिए प्रहलाद जी को। आगे शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि भगवान के दंड में भी करुणा है। भगवान जिन दैत्य आदि को मारते हैं उनका उद्धार भी तो करते हैं। निष्काम भगवान का काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियाँ भगवान में बन गई तो शिशुपाल क्रोध भाव से प्रभु का चिंतन करता था, फिर भी वह प्रभु में हो गया। कंस भी भय से प्रभु का चिंतन करता हुआ प्रभु में हो गया। अब भगवान के ध्यान में गोपियों के काम भाव से शिशुपाल वैर द्वेष भाव से कंस और भय से तन्मय हुआ था। अटल वैर भाव, वैर वहीन भक्ति भाव, भय स्नेह या अन्य किसी भी भाव कामना से भगवान में पूर्णतः मन लगाना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। बात इतनी सी और है कि किसी भी रीति से भगवान से तन्मय हो, कैसे भी हो, भाव से कुभाव से भगवान से जुड़े रहें। बस भगवान के द्वार पर जय और विजय के ये 3 अवतार हुए थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु यह लोभ का अवतार था। रावण और कुंभकर्ण यह काम और प्रमाद का अवतार था। शिशुपाल और दंतवक्त्र यह क्रोध और अभिमान का अवतार था। प्रहलाद जी ने अपने पिता के मृत देह का अग्नि संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। प्रहलाद ने नरसिंह स्वामी को प्रणाम किया। नरसिंह स्वामी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद की चरित्र कथा धर्मराज को सुनाई। फिर भी नारद जी ने देखा कि धर्मराज के मुख पर ग्लानि छाई हुई थी, तो नारद जी सोच में डूब गए कि अब भी धर्मराज क्यों उदास हैं। क्या कथा के कथन में कोई क्षति हो गई है, जो कि ये कथा से भी आनंदित नहीं हुए हैं। तो धर्मराज से नारद जी ने पूछा, तुम्हारे मुख पर आनंद क्यों नहीं है, क्या चिंता है तुम्हें? धर्मराज ने कहा, 5 वर्ष के प्रहलाद का ज्ञान, वैराग्य और प्रेम तो देखो। धन्य है प्रहलाद और उनका बचपन और उसका प्रेम कि जिसके कारण प्रभु स्तंभ में से प्रकट हुए। मैं 55 वर्ष का हो गया हूँ, फिर भी एक बार प्रभु का दर्शन नहीं कर सका हूँ। देखो, मेरा जीवन पशु सा ही बीत गया। धन के पीछे दौड़ा, भूख लगी तो खाना खाया, नींद आई तो सो गया, वासना जागी तो कामांध हो गया। अवतार मनुष्य का मिला है, फिर भी प्रभु के हितार्थ एक भी सत्कर्म नहीं किया। धिक्कार है मुझे, मेरा जीवन कुत्ते के जैसा बीत गया। मैं अब भी प्रभु में लीन ना हो सका, प्रभु प्रेम में पागल ना हो सका। मुझे अभी तक भगवान नहीं मिल पाए। और जबकि उस 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान को पा लिया। मुझे जगत में प्रतिष्ठा मान तो मिले,
किंतु मैं भगवान को ना पा सका, अतः मैं उदास हूँ। भक्ति के बिना, भगवान के दर्शन बिना मेरा जीवन वृथा बीत गया। इसी कारण से मुझे दुख हो रहा है। मेरे चेहरे पर गलानी छाई हुई है। मेरा जीवन पशुवत बीत गया। एक बार भी मैं परमात्मा का दर्शन न पा सका, इसका मुझे दुख है। मैंने वैसे तो बहुत किया, किंतु जो करना चाहिए था वह नहीं किया। मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। प्रत्येक इंद्रिया को प्रेम से अपनी ओर खींचकर गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए श्री कृष्ण की लीला थी। वे चाहते थे कि गोपियां मेरी लीला सुने, देखें, जागृत को भूल जाएं। उन्होंने गोपियों को मरने से पहले परमानंद का दान दिया। रामलीला काम विजय की लीला है। श्री कृष्ण भगवान की कामदेव पर यह विजय है। जगत के सभी विषयों को मन भूल जाए तो मन का निरोध होगा और वह ईश्वर में लीन हो जाएगा। श्री कृष्ण लीला का प्रयोजन ही ये है कि मनुष्य किसी भी रीति से जागृत को भूल जाए और कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए। गोपियाँ इसी तरह से भी सभी लीलाओं का श्रवण स्मरण करती हुई प्रभु में लीन हुई थी। जब नाम ब्रह्मा और नाद ब्रह्मा एक होते हैं तब ब्रह्मा पर ब्रह्मा का प्रकाट्य होता है। नाम अमृत कुछ भी कर सकता है। इसके लिए क्या आवश्यक है? नाम अमृत यानी कि जो प्रभु से हमें नाम दीक्षा मिली अपने सतगुरुदेव भगवान से, उसका हर वक्त रसपान करो, जपा करो उसको। क्या फरमा रहे हैं? श्री राम जपन से सारे कष्ट जाएं। श्री राम जपन से सारा शुभ हो जाए। श्री राम रसना रटे जो सदा, श्री राम राम में विश्व सारा सुहाए। मीराबाई जी ने कहा है, मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। नाम जपन में, राम भजन में वैसे किसी वस्तु की आवश्यकता भी तो नहीं है। मीराबाई ने एक भजन में कहा है कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं बिल्कुल साधन रहित हूँ। मेरे लिए तो बस एक तेरा नाम ही सब कुछ है। क्या फरमा रही हैं मीरा जी आके? डंको नाम सुरती की डोरी, कलियां प्रेम चढ़ाऊं ए माए, प्रेम को डोल बान्यो अति भारी, मगन हो गुन गाऊं ए माए। तन करूं ताल मन करूं ढपली, सोती सुरत जगाऊं ए माए। कीर्तन करूं मैं प्रीतम आगे, सो अमरापुर पाऊं ए माए। मोह अबला पर कृपा कीजो, गुण गोविंद का गाऊं ए माए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रज चरणों की पाऊं ए माए। राम नाम मेरे मन बसियो, रास रसियो रिझाऊं ए माए। राम रसियो रिझाऊं ए माए। ये 2 अमृत मैंने निःशुल्क दिए हैं। परमात्मा फरमा रहे हैं ये 2 अमृत श्रेष्ठ हैं। कृष्ण का नाम स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। देव स्वर्ग के अमृत का पान करते हैं फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल पाती, और कथा अमृत के पान से विषय शांत हो जाते हैं। नामामृत और कथा अमृत का पान करो, और जब जब मन में पाप उभरे तो आँखों में विकार आए, तब तब इन 2 अमृतों का पान करो। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाओ श्री राधे गोविंदा, गोपाला तेरा प्यारा नाम है।
गोपाला तेरा प्यारा नाम है, नंदलाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, लाडली लाल की जय, राधे रानी की जय। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सब अर्पण करते हैं। प्रभु अनुचित क्षमा करें। साईं जी ने वचन फरमाए कि शुभ दीपावली पर श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि जिस प्रकार प्रभु श्री राम त्रेता में आए, द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आए, तो तब भी हम थे और आप सभी भी थे। ये वचन फरमाए हैं कि जब त्रेता में हम राम रूप में थे तब भी आप सभी थे, और जब कृष्ण रूप में थे द्वापर में तब भी हम थे, और आप सभी ग्वाल बाल थे, गोपियाँ के रूप में थे। और अब हम संत रूप में आए हैं तो अब आप सभी गुरमुखों के रूप में हमारे साथ आए हो। यानी कि जब जब भी प्रभु का अवतार होता है तब तब ही उनके प्यारे गुरमुख, उनकी प्यारी रूहें, उनकी प्यारी आत्माएं उनके साथ ही रहती हैं। तो सच बताओ, फिर चाहे वो राम रूप में आए, चाहे कृष्ण रूप में आए, चाहे संत रूप में आए, तो भेदभाव किस चीज़ का है। तो इसीलिए उन्होंने फरमाया कि जो ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था वो ही ज्ञान अब सबको मिल रहा है, वो ही ज्ञान है। और फरमाया साईं जी ने कि जब कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, गीता का उपदेश दे रहे थे, तो भगवान ने अर्जुन को फरमाया था कि अर्जुन, सबसे पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया और फिर इक्ष्वाकु को दिया। जैसे भगवान फरमा रहे थे तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि तब तो मैं नहीं था, मुझे तो याद नहीं है। तो भगवान ने फरमाया, मैं तो था, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। इक्ष्वाकु को भी दिया उन्होंने ज्ञान सबसे पहले। तो इस प्रकार से साईं जन ने वचन फरमाए। तो खुद सोचो कि ये जो हम श्रीमद् भागवत का भी पाठ श्रवण कर रहे हैं, तो समझो उस समय हमारे सतगुरुदेव भगवान कृष्ण रूप में आए थे, तब ये ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया, गोपियों को दिया। और वो ही ज्ञान अगर आज हम पढ़ रहे हैं, उनके वचन पढ़ रहे हैं, तो समझो ये हमारे सतगुरुदेव के ही वचन हैं जो उस समय श्री कृष्ण भगवान के रूप में आए थे। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि घर बैठे हमें जब जब प्रभु ने अवतार लिया वो वचन सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमा दिया कि तब भी हम थे और अब संत रूप में आए हैं। तो आप सभी गुरमुख हमारे साथ हो, जब आप ग्वाल बाल थे, गोपियाँ थी, और राम रूप में जब पूरी जो सेवक उनके साथ थे। तो ये कितनी सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हर युग में प्रभु हमें अपने साथ रखते हैं। तो इसलिए
अब जो हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी के भी वचन हैं, उनकी पालना तो हमें ज़रूर करनी है, क्योंकि ये जो भी हम वचन सुनते हैं इससे हमारा मन भक्ति में लगता है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, ये तो हमने करना ही करना है। ये तो एक नियम है हर गुरुमुख का कि इसको करना, 2 घंटे का सिमरन भी करना है। नहीं बैठा जाता तो थोड़ा थोड़ा करके बैठें, क्योंकि ये वचन है उनके और हमें हर हाल में मानने, और पूरा दिन सिमरन चलता रहे। साईं जी ने कहा पूरा दिन। बाकी जैसे जैसे किसी को समय मिलता है, समय निकालकर सिमरन में से ज़रूर जुड़ें, ताकि हमारा जन्म सुहेला बन जाए, सफल हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है ही नहीं समय तो। आने वाला समय कैसा आ रहा है किसी को पता नहीं है, इसलिए जुड़े रहें और सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। किसी प्रकार हम सेवा करते रहें निष्काम, अपने सतगुरुदेव भगवान की, दादा गुरुदेव की, और उनसे खुशियाँ हासिल करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।